हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज वालिया पर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो पर भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल यानी कि क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना है? पृथ्वी की भूपटल का आधा भाग फेल्ड्सपर नामक खनिज से बना है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी पृथ्वी की परत को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की अंदर की लेयर को कोर कहते हैं। कोर की ऊपरी सतह को मेंटल कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पृथ्वी की इन 3 सतहों के नाम भी याद रखने हैं। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है? ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% है। फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का सिंबल O है और इसका परमाणु क्रमांक 8 है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है बेसाल्ट चट्टान। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान बेसाल्ट चट्टान कहलाती है। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के फटने से रेडान गैस रिलीज़ होती है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका मुख कपनुमा आकार का हो जाता है। इसे क्रिएटर नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसको हिंदी में क्षोभमंडल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। इसमें सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्षोभमंडल भी कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर से ऊपर की सतह को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, जिसको हिंदी में समताप मंडल भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर की सतह को मिसोस्फियर कहा जाता है और मिसोस्फियर परत से ऊपर की सतह को थर्मोस्फियर कहा जाता है और सबसे भारी सतह को एक्सोस्फियर कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ओजोन की परत पाई जाती है। फ्रेंड्स, ओजोन की परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को ये रोकती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक और हानिकारक मानी जाती है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो इसका सही जवाब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व के महासागरों में इसका सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। फ्रेंड्स, महाद्वीपीय शेल्फ को कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी कहते हैं। अब आप फिगर में देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है किसे कहते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। कोस्टल एरिया, जहाँ से समुद्र शुरू होता है, जो ज़मीन वाला हिस्सा समुद्र के अंदर चला जाता है, वो हिस्सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सूर्य में जो एनर्जी पैदा होती है वह किस अभिक्रिया द्वारा होती है? वो न्यूक्लियर फ्यूज़न द्वारा होती है, जिसको हिंदी में नाभिकीय संलयन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फिगर में बताता हूँ सूर्य की सबसे भारी सतह कौन सी होती है। सूर्य की जो रेज़ निकलती हैं उसके ऊपर एक इनविजिबल लेयर बन जाती है। इसी को हम कोरोना परत कहते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम गोबी मरुस्थल है। इसका मुख्यतः भाग जो है वो मंगोलिया देश में है
अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह थार मरुस्थल है। और पूरे एशिया की बात अगर हो तो गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? कनाडा और यूएसए। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा इन दो देशों के बीच में है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। इन दो देशों के बीच की सीमा की लंबाई 8,891 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही जवाब है पल्सर। पल्सर को स्पिनिंग स्टार भी बोलते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी बिग डिपर के नाम से जानते हैं। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डॉग स्टार। डॉग स्टार जो है सीरियस नामक चमकीले तारे को कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। इसको प्रकाश मंडल के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बीच से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह का नाम क्या है? इसका सही जवाब है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह का नाम है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही जवाब है 22 दिसंबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? इसका सही जवाब है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून में होता है। अब फ्रेंड्स, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? इसका जवाब भी 21 जून होगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोनों गोलार्ध पर समान दिन रात किस दिन होते हैं? इसका सही जवाब है 21 मार्च और 23 सितंबर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? नीस। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उससे नीस बनता है। नीस की अंग्रेजी में स्पेलिंग है GNEISS। इसको भी आपको याद रखना है, जिसमें G साइलेंट है। संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? संगमरमर चूने के पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। आपका क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? सुनामी नाम समुद्र के नीचे की तरंग को दिया गया है। पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान जो है पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल के अध्ययन को कहा जाता है। इसको सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की सबसे गहराई वाली बिंदु भी प्रशांत महासागर में ही है, जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं होती है,
उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की संभावना नहीं होती है उसे कहते हैं। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिसके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? इसका सही जवाब है विभ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। रिफ्ट वैली उन भू आकृतियों को कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? इसका सही जवाब है मरीना की खाई। इसको मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कोई कमी नहीं होती है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? इसका जवाब है यारडांग। यारडांग जो है पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में चलने वाली हवाओं के द्वारा बनता है। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है स्लीट। बारिश और हिमपात एक साथ होने की अवस्था को स्लीट कहते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? इसका सही जवाब है जावा खाई। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। इसको भी आप याद रखिए। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।